हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 8 के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हम द ऑर्डर सीजन 1 के सेकंड लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने द ऑर्डर सीजन 1 के पहले 8 एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है एडवर्ड के घर से, जहाँ एडवर्ड एलेसा को वाड़ी मेकम दिखाता है और उससे बोलता है ये वाड़ी मेकम है और अभी तक ये इनकम्प्लीट है। मैं अभी वाड़ी मेकम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। एडवर्ड अपनी एक उंगली वाड़ी मेकम के ऊपर काटता है, जिस वजह से उसका खून वाड़ी मेकम पे गिरता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट वाड़ी मेकम से हो जाता है। वहीं पे खड़ी एलेसा एडवर्ड और वाड़ी मेकम के कॉन्ट्रैक्ट का गवाह बन जाती है और वो खून से अपने थंब प्रिंट करके वाड़ी मेकम पे लगाती है, जिस वजह से अभी एलेसा भी एडवर्ड और वाड़ी मेकम से जुड़ चुकी होती है। दूसरे सीन में हम सभी नाइट्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहां जैक बोलता है एलेसा को एडवर्ड के अंदर का बुरा इंसान नजर नहीं आ रहा। वो एक ऐसे बंदे को अपना आइडल बना बैठी है जो कि बिल्कुल ही गलत राह पे चल रहा है। हेमिश और रेंडल इस बात पे एग्री करते हैं और ललित की तरफ बात घुमाते हुए कहते हैं कुछ भी हो जाए हम लोग ललित की याददाश्त वापस ला कर रहेंगे। ये लोग वहीं पे बैठे होते हैं, तभी इनके कानों तक एक मैजिकल रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, जिसे ये लोग इग्नोर करते हुए बोलते हैं जो कुछ भी होगा कल देख लेंगे। दूसरे सीन में हम वेरा स्टोन को देखते हैं, जिसे केपलर कहती है उस डॉक्टर को किसी वेयरवुल्फ ने मार दिया था और सारे हॉस्पिटल के उस एरिया को आग लगा दी है, जिससे वहाँ पर सभी सबूत मिट गए हैं। तभी वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है और इनसे कहता है बहुत पहले से मैंने इन वेयरवुल्फ से निपटने के लिए तरकीबें ठान रहा था और अभी तो मैं वाड़ी मेकम का आखिरी हिस्सा भी बहुत जल्द ढूंढने वाला हूँ। आगे के बाकी क्रियाक्रम के लिए अभी केपलर भी एडवर्ड का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दूसरे सीन में हम नाइट्स के घर के बाहर रेंडल और हिमेश को सुकून से बैठे हुए देखते हैं। तभी वहीं पे जैक आता है और ये दोनों जैक को बताते हैं कि इन्होंने आखिरकार ललित की याददाश्त वापस कर दी। पुरानी सारी बातें याद आने के बाद ललित तब से घर में तोड़ फोड़ कर रही थी। जैक इनको बोलता है कि वो द ऑर्डर छोड़ने जा रहा है। ये सुन के रेंडल और हिमेश बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद जैक रेंडल के साथ टेंपल तक जाता है, जहां रेंडल टेंपल के बाहर खड़ा होता है और जैक अंदर जाता है। अंदर जाते ही जैक को पता लगता है कि आज एक बहुत बड़ा जादू होने वाला है। तभी वहीं पे जैक के साथ एलेसा मिलती है। जैक एलेसा को बता देता है कि वो आज द ऑर्डर छोड़ने के लिए आया है। एलेसा जैक से कहती है तुम बगैर बताए भी ये कर सकते थे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी दौरान तभी वहाँ पे पड़ी वाड़ी मेकम बुक जैक को देख के अपने आप हिलने लगती है। जैक एक दरवाजे के पास खड़ा होता है, जहाँ दूसरी तरफ वाड़ी मेकम बुक का एक हिस्सा पड़ा होता है। वो बुक जैक के हाथ पे एक छोटा सा कट देती है, जिस वजह से जैक की हालत बहुत खराब होने लगती है। ये देख के एलेसा उससे बाहर रेंडल के पास पहुंचाती है। रेंडल जैक को घर ले जाता है और वहीं पे जैक की हालत बहुत खराब होने लगती है। दरअसल जैक के अंदर सिल्वर बैक और जैक की लड़ाई चल रही थी, जिस वजह से जैक को बहुत तकलीफ पहुंच रही होती है। ये देख के बाकी नाइट्स बहुत परेशान हो रहे होते हैं। जैक इनको बताता है कि टेंपल में वाड़ी मेकम का जादू होने वाला है। ये सुन के ललित चौंक जाती है और कहती है वाड़ी मेकम से जो भी कोई जुड़ जाता है वो अपने आप में एक जादू हो जाता है और वो जो चाहता है वो जादू कर सकता है। तभी वहीं पे जैक आफ्टर लाइफ में चला जाता है, जिसे वहाँ पे उसका दोस्त आमिर मिलता है, जिसको पेड़ के ऊपर टांग के मार दिया गया था। जैक उसे देख के बहुत हैरान होता है। आमिर जैक से बोलता है तुम आफ्टर लाइफ में हो, जहाँ तुम्हें मरे हुए लोगों की मेमोरीज दिखाई देंगी। मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, द ऑर्डर के बारे में। मुझे ये भी पता है कि तुम एक वेयरवुल्फ हो। ये लोग आफ्टर लाइफ में ही बार में बैठे होते हैं, जहाँ जैक को काइल और एलेसा एक दूसरे के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। जैक को समझ नहीं आता कि आफ्टर लाइफ में उसको दूसरों की मेमोरीज कैसे आखिर नजर आ रही हैं। जैक को आमिर बोलता है मैं तो मर चुका हूँ, लेकिन तुम अभी तक जिंदगी और मौत के बीच में हो, तभी तुम यहाँ पे मेरे पास बैठे हो और तुम्हें ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। इसके बाद दूसरे सीन में हम एलेसा को देखते हैं, जिसे ललित का मैसेज आता है, जो उसे ये बताती है कि जैक की हालत बहुत खराब है और वो अंदर ही अंदर से अपने आप को मार रहा है। तभी वहीं पे एलेसा के पास वेरा आ जाती है और वो एलेसा से पूछती है आखिर एडवर्ड के इरादे क्या हैं और वो ये सब क्यों कर रहा है। तभी एलेसा मिसेस स्टोन को बताती है कि एडवर्ड अपने आप को वाड़ी मेकम के साथ जोड़ने जा रहा है। इसके बाद हम एलेसा को एडवर्ड के ऑफिस में देखते हैं, जहां एडवर्ड एलेसा को बोलता है अभी तक वाड़ी मेकम का आखिरी हिस्सा मिल जाना चाहिए था, पर मुझे लग रहा है कोई चीज है
जो शायद उसे रोक रही है। इसके बाद दूसरे सीन में हम लिलिथ को एक जादुई सिरप जेक को पिलाते हुए देखते हैं, जिसके बाद कुछ लम्हों के लिए जेक ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से दोबारा जेक की वही हालत होने लगती है। ये देख के रेंडल बोलता है हमें जेक के अंदर से सिल्वर बैग को निकालना होगा, नहीं तो वो मर भी सकता है। तभी ये लोग जेक के ग्रैंडफादर पीट को कॉल करते हैं और उसे जेक की हालत बताते हुए वहीं पे आने के लिए बोलते हैं। याद रहे कि पीट को अभी पता लग चुका था कि वो वेयरवॉल्फ है। इसके बाद दूसरे सीन में हम एडवर्ड को ये कहते हुए सुनते हैं कि मिस स्टोन उसके काम के आड़े आ रही है और एडवर्ड एलेसा को मिस स्टोन को मारने के लिए ऑर्डर देता है। दूसरे सीन में हम एलेसा और मिस स्टोन को देखते हैं, जहां मिस स्टोन एलेसा को बोलती है एडवर्ड वाड़ी मेकम को जोड़ने के लिए अपने बेटे मेडॉक्स की बलि देने वाला है। ये सुन के एलेसा हैरान हो जाती है और तभी एलेसा को एडवर्ड की असलियत पता लग जाती है और वो मिस स्टोन को मारने से पीछे हट जाती है। इसके बाद हम नाइट्स के घर पे जेक से सिल्वर बैग निकालते हुए नाइट्स को देखते हैं। दरअसल ये लोग सिल्वर बैग को जेक की बॉडी से इसलिए निकाल रहे होते हैं क्योंकि सिल्वर बैग की वजह से जेक को बहुत तकलीफ हो रही होती है। सिल्वर बैग को निकालते वक्त जेक को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये लोग आखिरकार जेक की बॉडी से सिल्वर बैग निकाल लेते हैं, जिस वजह से जेक की मौत हो जाती है। जेक को मरा हुआ देख के पीट बहुत ही दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जेक को आफ्टर लाइफ में आमिर के साथ देखते हैं, जहाँ जेक को एलेसा नजर आती है। वहाँ पे वो देखता है एलेसा ने वाड़ी मेकम बुक का एक हिस्सा किसी के ख्वाब के अंदर से जाके निकाला था। जेक इसके बाद समझ जाता है कि वो आफ्टर लाइफ में नहीं बल्कि मेमोरी वर्ल्ड में है। इसके बाद दूसरे सीन में हम नाइट्स के घर पे रेंडल को जेक की मौत की वजह से बहुत दुखी होता हुआ देखते हैं, जहाँ पे लिलिथ रेंडल को दिलासा देते हुए नजर आती है। जब इन लोगों ने जेक के अंदर से सिल्वर बैग की हाइड निकाली थी तो उस पे कुछ लिखा हुआ था। तब से लेके हिमेश उस हाइड पे लिखी हुई उस चीज को देख रहा होता है और उसे आखिरकार जाके पता लगता है कि ये तो वाड़ी मेकम का आखिरी हिस्सा इस पे लिखा हुआ है। ये बात हिमेश लिलिथ और रेंडल को बताता है। ये सुन के लिलिथ सिल्वर बैग की उस हाइड को लेके उसे उसी बॉक्स में बंद करने के लिए दौड़ती है जहां उसे रखा गया था, लेकिन लिलिथ उस हिस्से के साथ टेम्पल में खुद ब खुद पहुंच जाती है, क्योंकि वाड़ी मेकम का आखिरी हिस्सा खुद ब खुद अपने बाकी हिस्सों के साथ जुड़ने के लिए लिलिथ को भी अपने साथ वहीं पे खींच लाया था। एडवर्ड वहीं पे लिलिथ के पैरों को जादू से फ्रीज कर देता है और उससे वाड़ी मेकम का आखिरी हिस्सा लेके वाड़ी मेकम को कंप्लीट कर देता है। अब वाड़ी मेकम पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका होता है, बस अभी बारी बचती थी तो एडवर्ड को अपने बेटे की बलि देने की। अब इसके बाद हम जेक को मेमोरी वर्ल्ड में जहाँ पे वो वाड़ी मेकम को देख लेता है और आमिर को बोलता है मुझे उन सबको बचाने के लिए वापस जाना होगा। इसके बाद जेक रियल वर्ल्ड में जाग जाता है और उसे जिंदा देखकर रेंडल और हिमेश बहुत खुश होते हैं। ये लोग जेक को मिडनाइट की हाइड देते हैं, जो कि हमेशा खुद को सेक्रीफाइस करता है। जेक मिडनाइट की हाइड को बोलता है कि वो वक्त आने पे कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जिसके बाद मिडनाइट जेक को एक्सेप्ट कर लेता है और जेक के अंदर समा जाता है। इसके बाद हम एलेसा को टेम्पल में देखते हैं, जहाँ वो लिलिथ को बहुत ही लाचार हालत में देखती है। एलेसा जादू की मदद से लिलिथ को ठीक कर देती है और उससे कहती है तुम एडवर्ड को उलझाए रखो और मैं वाड़ी मेकम लेके वहाँ से भाग जाऊंगी। इसके बाद एलेसा एडवर्ड के पास जाती है और उससे कहती है मैंने मिस स्टोन को मार दिया है। तभी लिलिथ एडवर्ड पे हमला करती है और इसी दौरान एलेसा बुक लेके बाहर की तरफ भागती है। बाहर की तरफ भागते हुए एलेसा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वहीं पे एडवर्ड आके वो बुक उससे छीन लेता है। अभी यहाँ पे जेक भी पहुंच गया होता है और दूसरी तरफ हम पीट को गन के साथ खड़ा हुआ देखते हैं, जो एडवर्ड पे गोली चलाता है, लेकिन एडवर्ड जादू की मदद से गोली को रोक लेता है और पीट को मार देता है। तभी वहीं पे बाकी नाइट्स भी आते हैं, जिनको एडवर्ड जादू के जरिए अपने आप से दूर फेंक देता है और यहीं पे द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 9 का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द ऑर्डर सीजन 1 के सेकंड लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।